साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल राज्य। जैसा कि आप जानते हैं कि हम किसी न किसी विशेष शख्सियत को अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं और उनसे जो सामाजिक कार्य है उससे संबंधित चर्चा करते हैं। तो आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत जो काशी की धरती पर सामाजिक धरोहर को बचाने और सजाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, जिनका शानदार व्यक्तित्व रहा है और बहुत ही प्रभावी व्यक्तित्व है। आइए आपसे जानते हैं आपका परिचय। जी बताएं। मेरा नाम दिलीप सिंह है और मैं शिव बारात समिति का संस्थापक हूं और संयोजक हूं। इन दिनों आप ऑपरेशन बेलपत्र को लेकर काफी प्रखर हैं और लगातार लोगों को जोड़ भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं। इस संदर्भ में हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, जो ऑपरेशन बेलपत्र है ये मेरी पीड़ा नहीं है, इस शहर के 60 लाख लोगों की पीड़ा है। जो काशी के लोग हैं वो एक तरह से बाबा के अंश हैं जी। आज उस अंश को ही मंदिर में प्रवेश नहीं हो पा रहा है। जो काशी के लोग हैं उनका रिश्ता बाबा से भगवान और भक्त का नहीं है, पिता पुत्र का है जी। आज पुत्र जो है अपने पिता से नहीं मिल पा रहा है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आप याद कीजिए कि हम लोग जाते थे कहीं बाहर तो पहले जो है मत्था टेक के जाते थे कि यात्रा मंगलमय हो। शादी ब्याह पड़ता था, पहला कार्ड बाबा को चढ़ाते थे कि हमारे गार्जियन हैं। और ऐसा भी देखने में आया है कि जो लोग कोई काम न होता था तो जाके गाली रखते थे महाराज को, मतलब ढंग से बाबा तो अब ना आई। वो भी एक प्रेम था। हाँ, वो लगाव था, विरासीपन था, सब खत्म हो गया। अब सोच लीजिए कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो मुंबई का ताज होटल हो गया है। पैसा है तो अंदर जाइए, पैसा न हो तो अंदर मत जाइए। इसी के खिलाफ जो है काशी वासी की जो पीड़ा है उसका नाम है ऑपरेशन बेलपत्र। व्यवसायीकरण को इतना हद तक धर्म में भी घुसेर कर क्या सुनियोजित लाभ लेना और देना ये समाज के व्यक्तित्व को शोभा देता है? देखिए, जो विश्वनाथ मंदिर है वो आस्था का केंद्र था और सदियों से जो है वहाँ हम लोग जाते थे, दर्शन पूजा करते थे, कोई रोक टोक नहीं था। भाई हम कह रहे हैं कि आप मोदी जी बना दिया है कॉरिडोर, आप रोटी खाइए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन जो काशीवासियों का अधिकार है, जो बड़ा सम्मान है, हमको एक लाइन दीजिए। और हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। जगन्नाथपुरी में वहाँ के लोगों के लिए अलग लाइन है, बिल्कुल सही बात। शिरडी में साईं बाबा के मंदिर में वहाँ के लोगों के लिए अलग लाइन है, महाकाल उज्जैन में जो है स्थानीय लोगों के लिए अलग लाइन है, बद्रीनाथ में भी जो है वो अलग लाइन है, फिर यहाँ क्यों नहीं है? ये बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जैसा बताया, आज 8 विधायक हैं, मंत्री हैं, मेयर है, सभासद है, यहाँ तक कि मोदी जी स्वयं सांसद हैं काशी के। और आप लगातार महीनों से लिखते आ रहे हैं, लोगों को जोड़ते आ रहे हैं, आपके साथ कई सारे संगठन भी जुड़ चुकी है, लेकिन अभी तक इस संदर्भ में किसी के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं तो मानता हूँ कि जब अहंकार आ जाता है तो कुछ दिखाई पड़ता नहीं, और जो लोग सत्ता में हैं वो सब इसमें अहंकार में हैं, और अहंकार का जवाब ये जनता देगी। जो मुझे लग रहा है, मेरा टारगेट था कि हम 1 लाख लोगों से घर पहुँचेंगे और उनसे सिग्नेचर कराएंगे। मुझे लगता है कि संख्या जो है 5-10 लाख पहुँच जाएगा। इतना आक्रोश है लोगों के प्रति। मुझे लगता है कि आने वाला चुनाव जो है इनके लिए भारी पड़ेगा। निश्चित तौर पर यह समय बताएगा कि समय किसका जवाब देगा और किसका नहीं देगा। आज साथियों एक विशेष बात पर भी चर्चा हो जाए, क्योंकि काशी में जो है, वाराणसी में शिव बारात जब आदमी सुनता है तो सोशल मीडिया से लेकर सामाजिक चरित्र और चित्रण सामने और मस्तिष्क में प्रदर्शित हो जाता है, दिमाग में घूमने लगता है। तो आज आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो थोड़ी चर्चा हम शिव बारात के बारे में करेंगे और बताएंगे कि कब इन्होंने स्थापना किया, किस तरीके से जो उसको लेकर के इतनी बड़ी स्ट्रेंथ, इतनी बड़ी संख्या में आज जो लोग जुड़े हैं, कैसे जुड़े, अपनी जो यात्रा है उस संदर्भ में हमारे लोगों को आप बताइए। आपको हम सब पीछे ले जाएंगे। 1983 में काशी विश्वनाथ मंदिर में सोना चोरी हुआ था। 83 में और बारात में बहुत बड़ा वो आंदोलन चल रहा था। जब सोना मिला तो वह उत्सव मनाया जाए, तो ये पहली बार हमने जो है शिव बारात निकाला 1983 में और सोना मिलने का उत्सव मनाया। आपको बता दें कि इतना बड़ा भीड़ तो आज तक नहीं हुआ। गांव से बूढ़े लोग, बुढ़िया लोग, लाठी टेकते हुए नौजवान लोग आए और ये जो शिव बारात थी ये इस देश की पहली शिव बारात निकली। आपको एक बात और बता दें कि जो काशी है ये बाबा शिव की नगरी है, इतिहासों का इतिहास है। जी जी। जब इतिहास नहीं था तब से
की नगरी है और मूल रूप से शिव की नगरी है, तो शिव के नाम पर यहाँ पर कोई आयोजन नहीं था, जबकि राम के नाम पर राम बारात, भरत मिलाप, नकटैया, जी। रामलीला, भगवान कृष्ण के नाम पे जो है नाग नथैया, तमाम श्री कृष्ण लीला, तो तमाम आयोजन था। तो ये शिव बारात जो है काशी दुनिया की पहली शिव बारात है आज के युग में, और ये काशी का पहला शिव उत्सव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक जिसमें कोई सार्वजनिक चंदा नहीं लिया था, आज तक न कोई रसीद है न पुर्जा है जी। हम लोग कमेटी के लोग आपस में मिल कर करते हैं, इसलिए जो है तो सरकार की तरफ से भी आपको कोई फंडिंग अभी तक कोई नहीं हुआ है? नहीं फंडिंग जो है ये पिछले 4-5 साल से 5 लाख मिलना शुरू हुआ है। 5 लाख रुपए। हाँ, शिव बारात के लिए। तो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, निश्चित तौर पर एक सामाजिक चेतना और जन जागृति को जगा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो काशी में शिव बारात है, और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, 2 दिन पहले ही शिव बारात देखने के लिए लोग आ जाते हैं, बाहर से आते हैं। नहीं, शिव बारात और भी काम करता है। अच्छा, आपको नहीं मालूम होगा जी जैसे यहाँ पर दलमंडी आपने सुना होगा, जी। यहाँ बहुत बड़ा सेंटर था पटाखों का, हर साल 4-5 लोग बढ़ते थे, 4-5 मकान गिरता था। तो शिव बारात समिति ने पहली बार जो है PIL किया और दालमंडी में पटाखों पर रोक लगाया। आज जो है थाना चौक, थाना कोतवाली, थाना दफास में हुए गरीब आबादी में पटाखे के लाइसेंस पर रोक है। ये शिव बारात ने किया। बहुत सुंदर। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर भू माफिया बहुत हैं। मेरा मकान रविंद्रपुरी में है, एक भू माफिया ने एक सार्वजनिक पार्क पर कब्जा कर लिया, और ये हाल था कि DM साहब सब मिले थे उनसे, और फिर नक्शा पास हो गया, रजिस्ट्री हो गया। अच्छा, और मैं फिर हाईकोर्ट गया, नाम नहीं लूंगा, आज मंत्री हैं वो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो वो जो है वो हाईकोर्ट के आदेश से वो रजिस्ट्री निरस्त हो गया और पार्क बहाल हुआ। बताइए, ये शिव बारात समिति ने किया। और एक बात ऐसा तो अभी वर्तमान में भी आरोप लगे हैं कि नगर निगम की मदद से कई सारे जो सनातन धर्म के जैसे मंदिर और मठ हैं, उनका भी नाम स्थानांतरित करके लोगों का नाम चढ़ा दिया गया है। दालमंडी में भी कई सारे मिले हैं। और अभी कुछ 2 दिन पहले का शिकायत है कि एक व्यक्ति जो नगर निगम में ही कार्यरत है, दूसरे के मकान का पैसा लेकर दूसरे का नाम चढ़ा दे रहा है और किसी को पता भी नहीं चल रहा है। इस सरकार भी बहुत धांधली है, बहुत धांधली है, अफसरशाही जो है बिल्कुल जो है बेवकूफ हो चुकी है। माने बहुत बुरा हाल है। चलिए, आखिरी सवाल आपसे कि बेलपत्र से संबंधित अब अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, हम तो चाहते हैं कि सरकार सुने। हम निवेदन करेंगे योगी से और मोदी जी से कि आपका क्षेत्र है, जो मैंने मोदी जी का क्षेत्र ही है और योगी जी का जो है धर्म क्षेत्र है, बिल्कुल उससे बात। तो उसमें कुछ कानूनी न्याय करें, और नहीं करते तो हम हाईकोर्ट जाएंगे और एक और जनहित याचिका दायर करेंगे। तो आप थे हमारे साथ दिलीप सिंह जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।